अगर ये जजमेंट नहीं आता तो पॉलिटिशियन अपने फायदे के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल देते हैं। आज हम बात करेंगे द केस दैट सेव्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। ये कहानी शुरू होती है केरला के एक रिलीजियस हेड स्वामी केशवानंद भारती जी से। वो केरला के एक एडनीर मठ के हेड थे। केरला गवर्नमेंट ने लैंड एक्विजिशन एक्ट पास किया और उनके मठ की जमीन एक्वायर करने की कोशिश की। उन्होंने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की, लेकिन सवाल सिर्फ जमीन का नहीं था। सवाल ये बन गया, क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को चेंज कर सकती है, इवन फंडामेंटल राइट्स? इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट उस टाइम पावर में थी और मानना यह था कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम। इस सवाल का जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हिस्ट्री की सबसे बड़ी बेंच बनाई, 13 जजों की बेंच। 68 डेज तक सुनवाई चली और 24 अप्रैल 1973 को जो रिजल्ट आया उसने इंडिया की हिस्ट्री बदल दी। रिजल्ट बहुत ही क्लोज था। 7 जजों ने इस पे हाँ की और 6 ने ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है, पर उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। इसका क्या मतलब है, समझिए एक एग्जांपल से। अगर आप अपने घर को रेनोवेट करना चाहते हैं तो पेंट बदल दो, खिड़कियां बदल दो, नए सामान लगा दो। पर अगर आप घर की नींव ही तोड़ दोगे तो घर गिर जाएगा। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन की नींव जैसे सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी को पार्लियामेंट छू भी नहीं सकती। इसी को हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कहते हैं। अगर ये जजमेंट नहीं आता तो पॉलिटिशियन अपने फायदे के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल देते हैं और सिटीजन्स के पास कोई राइट ही नहीं बचते। दोस्तों, केशवानंद भारती भले ही अपना केस हार गए, जमीन वापस नहीं मिली, पर उन्होंने हमारा लोकतंत्र जीत कर दे दिया। इसलिए इन्हें सेवियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है।